लूट के माल के साथ लुटेरी दुल्हनों को साथियों सहित पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूरा मामला अलीगढ़ के थाना कोसी क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पिछले दिनों सुरेंद्रनगर क्षेत्र में दो सगे भाइयों की शादी बिचौलियों के द्वारा की गई थी। शादी के दूसरे दिन ही दोनों दुल्हन ससुराल से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई। जैसे ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी परिवार वालों को हुई तो परिवार वालों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा कई जगह पर दबिश दी गई, तब जाकर लुटेरी दुल्हन का गिरोह पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। अपर पुलिस अधीक्षक अमृत जैन ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही तत्काल टीमों को गठित कर गिरोह की पड़ताल शुरू कर दी गई थी। पुलिस टीम के द्वारा लुटेरी दुल्हन के गिरोह को खुर्जा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह में 3 दंपति भी शामिल हैं। बिचौलियों के माध्यम से अविवाहित लोगों को चिन्हित कर गिरोह को जानकारी दी जाती थी, जिसके माध्यम से गिरोह के अन्य सदस्य रिश्तेदार बनकर शादी करने की शुरुआत किया करते थे और फिर शादी के बाद दुल्हन नकदी और जेवरात लेकर फरार हो जाती थी। अपर पुलिस अधीक्षक अमृत जैन ने बताया कि सुसंगत धाराओं में पूरे गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधान संवाददाता वीरेश यादव की रिपोर्ट। मानव, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कब? 14 तारीख को ऐसा हुआ था कि जो बबलू और जो वो है पुष्पा देवी, वो इस समय जेल में, तो उन्होंने लड़की दिखाने को मैं खुर्जा बुलाया था चामुंडा देवी मंदिर दशहरा पर। वहाँ पे आके लड़की दिखाई। लड़की दिखाने के बाद तुरंत उन्होंने शादी करवा दी। बोले हमने कि लड़की का घर देखना है, तो वही लड़की का घर आप शादी के बाद देख लीजिएगा कल। तो लड़की विदा होकर घर आई है। घर आके 2 दिन घर पर रही है। फिर तीसरे दिन बोली है वो कि हमारे यहाँ रिवाज है 1 दिन घर जाने का। तो उनके भैया भाभी आ रहे थे सुबह, वो नहीं आए सुबह उन्हें बुलाने विदा करने के लिए। वो आए हैं फिर रात को 10 बजे। रात को 10 बजे उनसे मम्मी पापा ने खूब मना करे कि भी रात को नहीं भेजेंगे, मगर वो किसी ना किसी तरह ज़बरदस्ती करके ले गए उसे। अगले दिन सुबह जब उनसे कही है कि मतलब हाँ फ़ोन किया है, तो उन्होंने कि हमारे भैया आ रहे हैं प्रदीप जो अंदर हैं। प्रदीप ने यूँ कही है कि मैं आ रहा हूँ, मेरे संग आप वहाँ खुर्जा आ जाना और विदा करा के ले जाना नेहा को। उसके बाद आधे घंटे उनका मोबाइल बंद, सबके मोबाइल बंद, इनकी भाभी का, भैया का, एक और भाई है उसका, सबके मोबाइल बंद। फिर पता चला है कि इसकी शादी हुई थी 16 तारीख को। ये कौन है तुम्हारी साथी? ये हमारी गली के पीछे रहते हैं बिल्कुल। अच्छा। इसकी शादी हुई है 16 तारीख को। 16 तारीख को ये मार्केट ले गया अपनी पत्नी को, वहाँ से वो रास्ते में भाग गई अचल पे। फिर जब हमने ढूंढा उन दोनों को, सबके मोबाइल स्विच ऑफ, क्योंकि सब एक ही थे, बिचौलिए वगैरह और भाई बहन भी सब एक ही थे। इसकी को मौसी की लड़की बताई गई थी। ये मतलब मेरी वाइफ की, जो इसकी वाइफ थी वो मौसी की लड़की है। तुम लड़की देखने गए तो लड़की देखने के बाद फौरन शादी कर ली, तब शक नहीं हुआ? नहीं, शक हुआ था, उससे कहीं भी थी, मगर वहाँ पे जो बिचौलिए थे उन्होंने कही थी कि हमारी जिम्मेदारी है पूरी। तब तुम्हारा कुछ सामान भी लेगी दोनों का? हाँ, ज्वेलरी थी, 80-80 हज़ार रुपये लिए गए थे हमसे पहले। आपको किसने लिए? ये बबलू जो इस समय है, पुष्पा देवी और बबलू, इन्होंने के लिए थे? हाँ। और दोनों के यहाँ से सामान जेवरात ले? हाँ, दोनों के यहाँ से। आपको ये जानकारी कैसे हुई कि ये लोग इस तरह का गैंग है? इस तरह गैंग जब क्या कहते हैं, जब ये भाग गए हैं तो बबलू और पुष्पा को बुलाया गया। फिर उन्होंने हमें एक मालवी पुस्तकालय की जगह बताई थी कि वहाँ पे ये वहाँ सारी जानकारी, मतलब प्रदीप का वहाँ उठना बैठना काफ़ी था 1.5-2 साल से। हम फिर अगले दिन मालवी पुस्तकालय गए, वहाँ हमें जानकारी ली है, तो वहाँ हमें मालूम पड़ा कि ऐसी फ्रॉड शादी कराता है और लड़कियों को भगाता है। आप कितने लोग पकड़े मालूम है तुम्हें? ये 7 और 2 9 जाने पकड़े गए, 7 रात पकड़े गए। लेडी कितनी है? लेडीज हैं इसमें 4। तो ये लोग आपस में रिश्तेदार है क्या? हाँ, सब मौसी के और भाई बहन सब ऐसी बने हुए हैं ये। और वो दोनों लड़कियाँ दोनों मोमडन थी। वो क्या, उनका क्या रोल था? जो जिनसे शादी हुई थी हमारी, वो मुस्लिम थी? हाँ, दोनों मुस्लिम। ठीक, वो मुस्लिम हो गए। सिंगल साकेत कॉलोनी सुरेंद्रनगर। किस तरह की घटना हुई है, क्या हुआ है? शादी क्या नाम है मेरी 16 तारीख को हुई थी और क्या नाम है 17 तारीख को है बाजार के बहाने ये भाग गई वहाँ से। और क्या नाम है, फिर हमने बबलू को खबर दी, बबलू को बुलाया, तो बबलू कह रहा है कि हमने तो 80,000 रुपये ले लिए, हमारा कोई मतलब नहीं, हमारे बस लड़की के यहाँ पे। और ये क्या नाम है का मुसलमान। कौन? जो तुम्हारी पत्नी? हाँ जी। अब किस तरह की घटना की है तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ? अब कह रहे हैं उस बाजार के बहाने गई है, बाजार ले जाने के बहाने भागी। बाजार है, हमसे बोले बाजार जाना सवेरे, मैं सवेरे बाजार कहाँ खुल जाएगा, फिर 10-10:30 बजे करीब गए हैं। तुम्हारे कितने रुपए में शादी कराई थी? बबलू नाम है। कितने पैसे लिए? 80,000 रुपये। और बहू क्या क्या सामान ले गई? ये क्या नाम है, कोई 3-4 लाख रुपए का सामान। ज्वेलरी ले गई थी? हाँ, जॉल लिया और 7,000 रुपये नकद के। जब शादी कराई थी उसका नाम क्या बताया था? बबलू।
जिससे शादी कराई थी पूजा। बाद में क्या निकला? बाद का नाम अभी मुझे नहीं पता। कौन है वो फिर? मुस्लिम है सर। लड़की? हाँ जी। अब क्या चाहते हो? यही चाहते हैं जो कार्रवाई ये कर दें तो सर। ये पूरा गैंग था कि तुम्हारे साथ ठगी की है हाँ ठगी का है मामला? हाँ जी, पूरा गैंग का है ये और ये ठगी करी गई है सर। ठीक है। इसमें थाना कुआरसी और अलीगढ़ पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा काम किया, जिसमें हमारे 18 तारीख को थाना कुआरसी क्षेत्र में एक FIR रजिस्टर हुई थी, जहां पे एक नवविवाहित दुल्हन अपने घर से काफ़ी जेवरात वगैरह लेके और लापता हो गई थी। तो इसकी जांच पड़ताल की गई, इस पर एक स्पेशल टीम गठित की गई और अगले ही दिन हमने 2 लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया था। उसके बाद से ही टीम पूरे गैंग का खुलासा करने में लगी हुई थी और कल इस पूरी कार्रवाई में हमें एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि यह एक गैंग जिसमें 7 लोग हमने और अरेस्ट किए हैं, जो कि एक अंतर्राज्यीय एक अंतरजनपदीय एक गैंग चला रहे थे, जिसमें ये लोग अविवाहित पुरुषों को चिन्हित करके उन्हें निशाना बनाकर और उनसे बिचौलियों का रोल अदा करके और रिश्तेदारों की भूमिका निभाते हुए आपस में ही उनसे शादी पूरी विधिवत विवाह संपन्न करवाते थे और 2 से 3 दिन में ही बहुओं को लेके और लड़कियों को लेके उनकी वही रिश्तेदार आते थे और उनकी विदाई करके वहाँ से निकल जाते थे। और ये सब जो यही काम इन्होंने कई जगहों पर किया है और अलग अलग नाम, अलग अलग फर्जी ID, आधार कार्ड, पहचान पत्र और अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते हुए किया। सर मोटिव क्या शादी अब तक कर सकती पीछे का मोटिव क्या था इन लोगों का? पीछे का मोटिव यही है कि जो अविवाहित पुरुष हैं, जो इनोसेंट जो बैचलर्स हैं, उन्हें फंसाकर उनसे शादी करके और शादी में जो जेवरात और नकदी और जो भी हासिल हो सके वो सब लेके वहाँ से फरार हो जाना और उस प्रोसीड्स को जो क्राइम का जो प्रोसीड है उसको आपस में बांट। कितनी शादियां होंगी सर? कितनी घटना पर जान कितनी शादी होगी? क्या है सर? एक सवाल कितनी शादियां अब तक कर चुके हैं लोग? देखिए, अभी तक की जो हमारी जांच और इंटरोगेशन में हमें लगभग 10 से 12 की शादियां जो इन्होंने की है, उन्होंने खुद कबूला है और इस बात की हमें अभी जांच और पुष्टि करने के लिए अभी और जांच करनी पड़ेगी। हालांकि 10 से 12 इनका खुद भी कबूला है। क्या कुछ बरामद हुआ है सर इसमें? इन पर एज अ गैंग तो अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इन गैंग मेंबर में एक मेंबर है जिसमें जवां में एक मुकदमा दर्ज है और एक मुकदमा और दर्ज है। तो टोटल 2 मुकदमे प्रदीप नाम का एक व्यक्ति है जिसपे 2 मुकदमे दर्ज हैं और बाकी एज अ गैंग इन पर अभी तक कोई और मुकदमा दर्ज नहीं है। पहली कार्रवाई जो हम बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। माल कितना बरामद हुआ? माल इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कई अदद जो पीली धातुएं, जो सोने की चेन, अंगूठियाँ, बिछियाँ, झुमकियाँ और शादी में प्रयुक्त होने वाले मंगलसूत्र, कई इस तरह की चीज़ें बरामद हुई। उसी के साथ नकदी और कई मोबाइल और फर्जी आधार कार्ड वगैरह भी बरामद हुई। लड़कियां क्या सर झारखंड की भी हैं जो शादी के लिए तैयार कराई जाती थी? इसमें एक लड़की है जिससे पूछताछ में ये पता चला कि वह मूलतः रहने वाली रांची झारखंड की, हालांकि वो कई सालों से यूपी में बसी। लड़कियों का कितना ग्रुप होगा ये, मतलब कुछ पता चल पाया है? अभी तक की जो हमारी जांच पड़ताल है उसके हिसाब से हमने आपको बता दिया कि हमने अभी तक टोटल इसमें 9 लोग अरेस्ट कर लिए हैं। 2 को हमने पहले जेल भेज दिया था, 7 को हम और जेल भेज रहे हैं और आगे की जांच पड़ताल में विवेचना में जो भी आएगा उस पर कार्रवाई करके आपको। अच्छा यासी साहब, एक सवाल है, जैसे पहले 2 लोग जेल चले गए,